हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड ऑन कोचेज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और ये इस टॉपिक पर मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? दैट इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट x इक्वल्स टू e टू पावर t. So what is t? t is nothing but log x. So that x dy by dx is nothing but that is dy, where d is what? That is d by dt, that is your differential operator, and x square d square y by dx square equals to that is d into d minus 1 into y. So this I can write it as d square minus d into y. Now substituting these values in given equation, we get, रख दीजिए इसको, तो क्या मिलेगा? दैट इज डी स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई प्लस 3dy प्लस वाई equals to that is nothing but 1 upon 1 minus x की वैल्यू e to power t whole square, right? So this, अब इसमें से क्या करेंगे? y कॉमन ले लेंगे. So this will give you d square minus d plus 3d plus 1 into y equals to 1 upon 1 minus x whole square. और इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज नथिंग बट डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू योर राइट साइड, सॉरी ये x की जगह है e टू पावर t. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस e टू पावर t होल स्क्वायर. ओके, तो इसके बाद इसको कैसे लिखा जा सकता है? डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इज नथिंग बट d प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस e टू पावर t होल स्क्वायर. यहां तक आ गया. दिस इज योर सिंबॉलिक फॉर्म. इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट d प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. and this will give you d equal to -1 -1. दो रूट्स आ जाएंगे -1 -1. तो यहां से आपका CF क्या बनेगा? देयरफॉर CF इज इक्वल रूट से, दैट इज C1 प्लस C2t इंटू e टू पावर -t. तो ये तो आ गया आपका CF. अब बात करते हैं इसके PI की. So students, this is your PI, that is 1 by FD, that is d plus 1 square into your right side, that is 1 by 1 minus e to power t square. अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है, तो इसको करने के लिए हमें कुछ assumption करना पड़ेगा. that we can write this is as nothing but 1 upon d plus 1 into u. मैंने u इसको लेट किया, तो u किसको लेट किया ये बता देता हूँ आपको. where u is एक मैंने d plus 1 लिया है और आपका पूरा राइट साइड दैट इज 1 माइनस e टू पावर t होल स्क्वायर. अब इसको वहां पर फिट करेंगे तो सेम यही चीज आएगी. ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका, इसको मैं ले जाऊंगा यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका कैसा? d प्लस 1 इंटू यू, और दिस इज योर राइट साइड दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस e टू पावर t होल स्क्वायर, राइट? मैं बनाने जा रहा हूँ लेबनिज लीनियर इक्वेशन, और वहां से IF की हेल्प से हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे? u की वैल्यू. जब u की वैल्यू यहाँ निकल जाएगी तो हम लोग u डायरेक्ट यहाँ रख पाएंगे और आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप इसी को लेकर चलोगे तो यहाँ जाके फंस जाओगे, इसके आगे सॉल्यूशन नहीं बता पाओगे. तो इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस इज नथिंग बट d प्लस 1 इंटू यू, दैट इज du प्लस u इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस e टू पावर t होल स्क्वायर. और d का मतलब क्या है? दैट इज d बाई डी टी. सो दिस इज du बाई डी टी प्लस u इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस e टू पावर t होल स्क्वायर.
तो ये आपकी क्या है, लेबनीज लीनियर इक्वेशन है। लेबनीज लीनियर इक्वेशन है तो इसका आई एफ क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई एफ इज e टू पावर इंटीग्रेशन 1 into dt योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो दिस इज इक्वल्स टू e टू पावर t। तो ये क्या आ गया आपका आई एफ आ गया। अब आई एफ आने के बाद में इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, देयरफॉर u इंटू आई एफ इज e टू पावर t इक्वल्स टू योर राइट साइड, तो राइट साइड में क्या है, दैट इज 1 माइनस e टू पावर t होल स्क्वायर इंटू आई एफ क्या है, दैट इज e टू पावर t dt। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ कांस्टेंट भी आना चाहिए, कांस्टेंट नहीं आएगा यहाँ पर, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जितना ऑर्डर होता है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने ही कांस्टेंट आते हैं उसके सॉल्यूशन में, और ऑलरेडी इसके जो दो कांस्टेंट है वो आपके इसके सीएफ में आ चुके हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आएगा। तो यहाँ से आप अब लोग u की वैल्यू निकाल लेंगे। तो u की वैल्यू निकालने के लिए अब मुझे यहाँ से थोड़ा फिर से एक बार एजम्पशन करना पड़ेगा कि e टू पावर t को, तो यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ, लेट e टू पावर t को मान लीजिए कुछ और वेरिएबल से z मान लिया। अगर e टू पावर t को आपने z लिया या फिर इसको 1 माइनस e टू पावर t ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज माइनस e टू पावर t dt इक्वल्स टू dz। ओके, और e टू पावर dt की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, e टू पावर t dt दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ dz। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट e टू पावर dt इज नथिंग बट माइनस ऑफ dz। 1 माइनस e टू पावर t को हमने क्या लिया है, दैट इज z, तो ये हो गया z स्क्वायर। ओके, बड़ा सिंपल सा हो गया। 1 बाय जेड स्क्वायर का होता है माइनस 1 बाय जेड, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1 बाय जेड, इसका आपका इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई जेड, राइट। और 1 बाई जेड, जेड की वैल्यू क्या ली है आपने, 1 माइनस टी, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई टू पावर टी, राइट। तो यहाँ तक ये इसकी वैल्यू आ गई। तो मुझे यहाँ से u की वैल्यू चाहिए, दिस इंप्लाइज u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, e टू पावर t से डिवाइड कर दीजिए, इसको यहाँ दिखा दीजिए ऐसे। तो e टू पावर से जब डिवाइड कराएंगे तो e टू पावर t ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज e टू पावर माइनस t ओवर दैट इज 1 माइनस e टू पावर t, ये आपका u आ जाएगा। अब जब आपके पास में u आ गया तो अभी इस u को उठाइए और इसको अगर 1 बोलते हैं आप और इसको 2 बोल दीजिए, तो लिख सकते हैं यूजिंग 2 इन फर्स्ट। अब 2 को आप फर्स्ट में यूज कर लीजिए, वी गेट। तो जब 2 को आप फर्स्ट में यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने अपनी u की वैल्यू को फिट कर दिया है 1 में, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो फॉर्मूला लगाना है मुझे। तो 1 बाई डी प्लस उनको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ, प्लस है तो प्लस जाएगा अंदर, e टू पावर टी इंटू ई टू पावर माइनस टी ओवर 1 माइनस ई टू पावर टी डी टी, और एक e टू पावर आ जाएगा बाहर आपका, दैट इज माइनस टी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर 1 बाई डी प्लस 1 इंटू एक्स। तो मैं इसको बता देता हूँ यहाँ पर क्या है, ये है सिंस 1 अपॉन डी प्लस ए इंटू कैपिटल एक्स, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर ए एक्स कैपिटल एक्स, ये आ जाएगा e टू पावर माइनस ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर ए एक्स और कैपिटल एक्स डी एक्स। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज e टू पावर माइनस टी, ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास डी टी ओवर, यहाँ से e टू पावर टी कॉमन लीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन आपसे ऐसे होगा नहीं। e टू पावर टी जब कॉमन लिया और वो भी माइनस का, तो यहाँ बना 1 माइनस जाएगा e टू पावर माइनस टी, देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस ई टू पावर टी माइनस माइनस हो गया प्लस e टू पावर माइनस टी, दैट विल गिव यू 1। समझ में आ गया। सो दिस इज नथिंग बट, ये माइनस साइन को यहाँ लीजिए, माइनस ई टू पावर माइनस टी, ओके, या मत लीजिए, इसको इसी के साथ ऊपर ले जाइए, तो मैं लिख लूँगा इसको माइनस ई टू पावर माइनस टी, मैं लिख सकता हूँ वैसे, और ये हो गया 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी, ओके, ठीक है यहाँ तक, और ये हो गया डी टी। तो अगर मैं अब इसको लेट करूँ, तो लेट करने के बाद 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी को मैंने लेट किया, तो मेरे पास डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, प्लस ई टू पावर माइनस टी आएगा। तो मैं इस माइनस साइन को यहाँ हटा के यहाँ ले लेता हूँ,
ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे दिख पा रहा है ऊपर है, तो जब मुझे दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा माइनस ई टू पावर माइनस टी, दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया है, और वो फॉर्मूला क्या है वो भी बता दे रहा हूं आपको। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स डी एक्स, दिस विल गिव यू नथिंग बट लॉग ऑफ एफ एक्स। ये आप 12th क्लास में किए हैं काफ़ी प्रैक्टिस, तो मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया। इसका डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर दिखाई दे रहा तो मैंने लॉग करके लिख लिया, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पी आई। अब पी आई आने के बाद में अब आप जानते हैं क्या करना है, दस y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सी एफ क्या था आपका, सी एफ इज नथिंग बट सी वन प्लस सी टू टी इंटू ई टू पावर माइनस टी, ये आपका सी एफ था। पी आई की बात करें माइनस ई टू पावर माइनस टी लॉग ऑफ 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी। अब काम क्या रहेगा, अब इसको बस आपको x में कन्वर्ट करना है, तो x में कन्वर्ट कर लीजिए। c1 प्लस सी टू, टी की जगह पर log x, ओके। ई टू पावर माइनस टी इसकी जगह आ जाएगा x पावर माइनस 1 माइनस इसकी जगह भी x पावर माइनस 1 log ऑफ दिस इज 1 माइनस एक्स टू पावर माइनस 1। अब नहीं पता है तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं तब भी चलेगा, पर अगर लगता है कि कुछ कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन हो सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। तो ये हो जाएगा, देखो एक्स टू पावर माइनस 1 एक तो सब में तो बाहर कर लीजिए उसको, तो c1 प्लस सी टू लॉग एक्स, ठीक है। और ये एक्स टू पावर माइनस 1 को लिख लिया मैंने 1 बाई एक्स, राइट। सेम इसको भी मैंने माइनस 1 बाई एक्स लिख लिया, लॉग ऑफ इसको भी ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस 1 बाई एक्स, ओके। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल गिव यू c1 प्लस सी टू लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स लॉग ऑफ, सो दिस इज नथिंग बट x माइनस 1 बाई एक्स, ऐसा है। और अगर आप चाहते हैं कि सर ये माइनस साइन भी हटा दें यहाँ से, तो ये जब माइनस साइन हटेगा तो ये बस रिवर्स हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। सो दिस आई कैन राइट इट एज 1 बाई एक्स, पूरे में से कॉमन ले लीजिए आप, ये हो जाएगा c1 प्लस सी टू लॉग एक्स। जब कॉमन ले लिया माइनस से यहाँ पर बन जाएगा आपका प्लस, और 1 बाई एक्स तो बाहर चला गया, और इसको कर दीजिए रिवर्स। सो दिस इज लॉग ऑफ x बाई एक्स माइनस 1। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, बेसिकली इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एजम्पशंस लिए गए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, धीरे धीरे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो पहली बार में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।